बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहद अफरोज टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, याद करो दाऊद को निहायत ही कुव्वत और ताकत वाले थे, उनकी हुकूमत भी मुस्तहकम थी। अल्लाह ताला ने दाऊद को ज़मीन पर खलीफा बनाया था और हुक्म दिया था कि अगर लोग आपके पास कोई मामला लेकर आएँ तो इंसाफ के साथ फैसला करो। उनकी सल्तनत में मजलूमों को इंसाफ मिलता, जालिमों को सजा दी जाती। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात और दिन में इबादत इलाही में मसरूफ रहते, अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल न रहते। आपकी हुकूमत में कोई नंगा भूखा नजर न आता, गरीबों और मोहताजों का खास ख्याल रखते थे। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो आवाज़ में इंतहाई दिलकशी होती। रिवायत के मुताबिक उसकी तिलावत की आवाज़ सुनकर परिंदे जमा हो जाते थे। ये उनका सबसे बड़ा मौजज़ा था। कभी कभी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में सोचते थे। अल्लाह ने उनको बुलंद मुर्तबा अता किया। आवाज़ आई, ए दाऊद। उनको ये बुजुर्गी इसलिए दी गई कि वो हर मुसीबत में सब्र करते थे। तो हज़रत दाऊद ने कहा, मैं भी मुसीबत में सब्र करूँगा ताकि अल्लाह का महबूब बंदा कहला सकूँ। अल्लाह ने अपने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया कि जब वो लोहे को पकड़ते तो वो नरम हो जाता। आप ज़रा तैयार करते और उसे बनाकर फिरोख्त करते। शही खजाने से पैसे लेने के बजाय आप अपनी मेहनत से रोजी कमाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बनाई हुई ज़रहें लोग शौक से खरीदते थे और दुश्मन पर फतह हासिल करते। आप अलैहिस्सलाम चरिंद और परिंद की बोली भी समझते थे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ मबऊस हुए और उन्होंने कई जंगें लड़ी और हर जंग में दुश्मन पर फतह हासिल की। इसलिए जंगजूओं को फख्र था और अकड़ अकड़ कर चलते थे। इसराइलियों को अल्लाह का हुक्म था कि जब किसी शहर में जंग के बाद दाखिल हों तो गरूर ना करें, मुतकब्बर इंसानों की तरह ना बन जाएं। लेकिन इसराइल को अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे और बहुत ही मगरूर हो चुके थे। उसकी नाफरमानी करते थे और अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल में बहुत से नबी मबूस हुए, जिनमें हज़रत इलियास और हज़रत अलसी ये दो मशहूर मारूफ पैगम्बर गुजरे हैं। इसराइलियों को राह हिदायत दिखाते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 400 साल तक उनमें कोई बादशाह नहीं था, ना कोई सरदार था। इसलिए ताकतवर गिरोह उन पर गालिब आ जाता था, जिसके नतीजे में वो बदहाल और कमजोर हो चुके थे। जब कोई गिरोह उन पर हमला करता तो वो इसराइली पसपा हो जाते थे, क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहे और अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी और उन पर अजाब नाजिल किया। मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी से उन पर अजाब नाजिल होते रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में।